नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड मैं आज आपको कुछ ऐसे राइटिंग के बारे में बताने वाली हूं, किस तरीके से आप अपना ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक ऐसे को फॉर्मेट कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट 2। मेक श्योर दैट यू आल्सो वॉच पार्ट 1, जहां पर मैंने ऐसे से पहले करने वाली सारी चीजें आपको बताई हैं, क्या चीजें करनी है एक बेहतरीन ऐसे को बनाने से पहले। ऑलराइट, तो अब मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हम ऐसे का डिवीजन करेंगे, क्या चीजें हम किस तरीके से अपने ऐसे को बेहतरीन तरीके से डिवाइड करेंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तो मूवी में सबसे पहले वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखते हैं, फिर बॉडी रखते हैं, फिर क्लाइमैक्स रखते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरीके से इस मूवी को बनाने वाले हैं ये होगा आपके हाथों में, पर इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेक श्योर करें दैट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो so that you can get the best of me. Let's get started on the introductory part of an essay writing. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर अपन इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपन को किस चीज का ध्यान रखना है। The introduction should attract the reader's attention and show the focus of your essay. आपको क्या करना है, आपको अट्रैक्टिव बनाना है अपने ऐसे को कि कैसे आपका ऐसे जो है वो फैंटास्टिक हो सकता है एंड द रीडर्स गेट अट्रैक्टेड टू रीड इट। नेक्स्ट थिंग दैट आई ब्रिंग टू योर अटेंशन इज बिगिन विद द अटेंशन ग्रैबर। भाई कोई भी इंसान आपकी वीडियो या कोई भी इंसान आपका लेटर तभी पढ़ना चाहेगा जब आप उसका अटेंशन ग्रैब करेंगे। सो सबसे पहले आपको बनना है एक अटेंशन ग्रैबर। यू कैन सी दैट यू हाउ शॉकिंग इंफॉर्मेशन दैट यू टेल, डायलॉग, अ स्टोरी, अ कोट और सिंपल समरी ऑफ योर टॉपिक। समरी जो है आप अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप इस ऐसे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीजें आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, विच एंगल्स दैट यू चूज, कि आप उन एंगल्स पे बात करना चाहते हैं, तो ये शायद सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा। मेक श्योर दैट इट टाइज इन योर थीसिस स्टेटमेंट एज वेल, विच विल बी इंक्लूडेड इन द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द इंट्रोडक्शन। आपको अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट सेंटेंसेस में भी इस तरीके से अट्रैक्टिव चीजें लिखनी है। आपने शुरू करा किसी कोट से या फिर किसी लाइन से, किसी शॉकिंग स्टेटमेंट से, और आपने कहा कि ये स्टेटमेंट इस व्यक्ति ने मेंशन करा है। अब इसको अपन ब्रीफ करते हैं, किस तरीके से अपन इसको ब्रीफ करेंगे यहाँ पर आपके सामने आपको करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस सब के साथ आपको बनानी है एक बॉडी। हाउ डू यू राइट अ बॉडी? सो सबसे पहला इज द बॉडी ऑफ योर एसे आर्ग्यूज, एक्सप्लेन्स, describes your topic. Very important, I'm repeating it again. Argues, explains and describes your topic. Each of the main idea that you wrote in the diagram outline will come in the separate section within the body of the essay. बहुत सारे, जैसे हमने एजुकेशन का टॉपिक लिया तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लोग एजुकेशन से भागते हैं, क्या चीजें हैं जो अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपको मिलेंगी, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अनएजुकेटेड रह जाएंगे तो क्या क्या चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। आप इस तरीके से स्टेटमेंट को यहाँ पर बना सकते हैं अलग अलग पैराग्राफ्स में। नेक्स्ट इज वन ऑफ योर मेन आइडियाज इज टू हैव एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ऑब्वियसली जो इंसान आपका स्टेटमेंट पढ़ना चाहेगा वो पहले स्टेटमेंट में यही जानना चाहेगा कि इस चीज में आप क्या चीजें बताने वाले हैं, इस ऐसे में आप किन किन चीजों को स्पेसिफिक करना चाहते हैं। चाहे आप उस पर पैराग्राफ लिखें पर उसका एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जरूर बनाएं। नेक्स्ट जाता है, राइट ईच ऑफ योर सपोर्टिंग आइडियाज इन द सेंटेंस फॉर्मेट बट लीव 3 or 4 लाइन्स इन ईच, लीव 3 or 4 points in between each point and come back and give the detailed explanation to back up your position. Fill these spaces with the relative information that will help you to have the similar ideas together. जबरदस्ती चीजों को नहीं भरना है, इसीलिए आपको एक ड्राफ्ट जो है बहुत मदद करने वाला है कि किस तरीके से आप अपने ड्राफ्ट से किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चीजें ड्राफ्ट में बना के रखना क्यों जरूरी है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ थॉट्स आपके यहाँ पे रह रहे हैं तो आप वहां पे अपना स्पेस छोड़ दीजिए जहां पे उस थॉट को आप इंक्लूड कर सकते हैं या कोई अच्छे एग्जाम्पल से उस थॉट को बता सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि बॉडी आपकी बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें आप फैक्ट्स के बारे में बताएं, फिगर्स के बारे में बताएं, स्टैटिस्टिक्स बताएं, कुछ ऐसी फैक्चुअल जानकारी दे जो सामने वाला जानने में इंटरेस्टेड हो। ओके, नेक्स्ट जाता है हमारा राइट अ कंक्लूजन। सो योर कंक्लूजन शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस. Simply review your main point to provide reinforcement of your thesis. आपको क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट जो आपने पूरी बात कही है उसी को बेहतरीन तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। Conclusion brings closure to the topic and sums up overall ideas while providing a final perspective of your topic. आपने सामने वाले के रीडर का प्रोस्पेक्ट जो बदलना चाहा वो सारी चीजें आपको यहाँ पर वो सारी चीजें आपको यहाँ से फाइनलाइज करेंगी
तो इस बात का ध्यान रखें कि कंक्लूजन बनाते वक्त आप 5 से 7 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जिनको आपने अपने ऐसे में डाला है उनको जरूर इंक्लूड करें. So thank you so much guys for now, and I'll come up with some few more topics, important tips on your essay writing. पर इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ. Thank you so much, signing off for now, but don't worry, I'll come back to you again with a few more topics on essay writing and few more tips on essay writing.